जीवन बरखा रानी जरा थम के बरसो। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर शुरू हुआ है उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई चेहरों पर मुस्कान है तो कई आंखों में आंसू हैं। कहीं झोपड़ियों में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं तो नदी नाले उफान पर आने से कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। यहां तक कि पशु पक्षी जानवर भी भारी बारिश की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि बरखा रानी जरा थम के बरसो। पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हो चुकी है। भोपाल में लगातार 2 दिन तक हुई भारी बारिश के कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार हुई बारिश के चलते भोपाल जिले में आने वाले कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में पानी के फंसे हुए लोगों को बचाने में होमगार्ड के जवानों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। होमगार्ड जिला भोपाल की टीम ने प्लाटून कमांडर जेएल कोठारी के नेतृत्व में खुजरी थाना क्षेत्र के पिपलिया और ईंट खेड़ी गांव में पानी के बीच फंसे एक परिवार के 5 सदस्य और मवेशियों को बचाया। होमगार्ड की टीम को जैसे ही बाढ़ के पानी में लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, उसके बाद टीम सभी साजो सामान के साथ प्रभावित स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्लाटून कमांडर जेएल कोठारी, प्लाटून कमांडर दाताराम, राकेश सूर्यवंशी, देवेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, रामकुमार दुबे, आदेश कुमार और ब्रजेंद्र सिंह ने अपने साहस और कठिन ट्रेनिंग का प्रदर्शन कर लोगों की जान बचाई। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, बाढ़ ने तो अपना प्रकोप दिखा दिया है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन ऐसे में कुछ जिनको हम हीरो की संज्ञा दे सकते हैं कि वो हीरो रहे और वो निकल करके आए और लोगों की जिंदगियों को बचाया ऐसी भयावह त्रासदी से, क्या कहेंगे? बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ कोरोना वॉरियर की बात हो रही है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे कोरोना काल में काम किया उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवानों की भी तारीफ होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से पूरे में 215 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोपाल जिले के कई गांव ऐसे थे जो जलमग्न हो गए थे, तो जैसे ही सूचना होमगार्ड के जवान को मिली वो रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंचे और करीबन एक परिवार के 5 सदस्य मवेशियों को बचाने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान होमगार्ड के जवानों के द्वारा दिया गया। और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनके काम को भी समझा जाना चाहिए। जी, जिस तरह से तैयारियां देखी जा रही हैं कि सूचना मिलते ही तुरंत टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और शायद इसी वजह से इस बार कोई जनहानि की बहुत ज्यादा खबरें नहीं मिल रही हैं। वैभव, हाँ बिल्कुल, ये सूचना तंत्र की मजबूती भी है कि जैसे ही कोई खबर आती है कि यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पर लोग फंस गए हैं, तो उनको निकालने के लिए कंट्रोल रूम तक के जिला प्रशासन या फिर लोकल जो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक सूचना पहुंचाते हैं। उसके बाद होमगार्ड के जवानों को मौका जो रेस्क्यू स्थल होता है वहां पर पहुंचाया जाता है। साजो सामान भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक आपदा होती है। कल हमने देखा अभिषेक, जिस तरह से 2 दिन में भारी बारिश हुई और कई जो निचली बस्तियों में लोग रहते तो एकदम से पानी का जलस्तर बढ़ा तो फंस कर रह गए, तो बेहद महत्वपूर्ण है। जो होमगार्ड के जो जवान थे उन्होंने अपनी जान पर खेल के दूसरों की जान बचाई, मवेशियों की जान भी बचाई और लगातार वो लोग काम कर रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण। उनके काम को सम्मान भी मिलना चाहिए, उनके काम को समझा भी जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो भी होमगार्ड के जवानों को मिलनी चाहिए ताकि वो और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से लोगों को बचाने का काम कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव, हमें इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इसके बाद चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो कि इस बारिश से अछूती नहीं रही। सावन में
तस्वीरों पर हम जानकारी ले रहे थे। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है और लगातार जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही हैं इस बारिश की भयावहता की। अब महाकाल की नगरी उज्जैन भी भारी बारिश से अछूती नहीं रही। सावन में जो बादल नहीं बरसे वो भादो माह में उमड़ रहे हैं। उज्जैन में हुई झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। उज्जैन की जीवन रेखा शिप्रा नदी भी उफान पर आ गई। लगातार हुई बारिश से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी अपने पूरे वैभव के साथ बह रही है। लगातार बारिश के चलते शिप्रा का पानी बड़े पुल को छूने को बेताब है। हालांकि अभी शिप्रा का पानी बड़े पुल से करीब 2 फीट नीचे बह रहा है, लेकिन रामघाट पर स्थित सभी छोटे बड़े मंदिर शिप्रा में बढ़ते जलस्तर के आगोश में समा गए हैं। इधर शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में भी जलस्तर बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरह बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो गंभीर डैम में भी अपनी पूरी क्षमता के साथ लबालब हो जाएगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रमोद, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, बारिश नहीं हुई थी, लंबे समय से बारिश का इंतजार किया जा रहा था और अब इतना पानी है कि लबालब हो चुके हैं सभी जल स्रोत, और जैसे कि शिप्रा की जानकारी मिल पा रही है कि बड़े पुल को छूने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं? जी, ये शहर वासियों पर भगवान महाकाल और भगवान गणेश की कृपा ही कही जाएगी कि जहां पर एक दिन पहले यह हालात थे कि नगर निगम ने निर्देश जारी कर दिए थे कि एक दिन छोड़कर जल भराई किया जाएगा, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वह 7 इंच के करीब उसका आकलन किया गया है। जल संकट का जो डर था वह खत्म हो गया है और अब एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करने के निर्देश भी वापस ले लिए गए हैं और उज्जैन अब जल स्तर और लबालब हो गया है। शिप्रा नदी और गंभीर डैम दोनों ही। जी प्रमोद, कितनी राहत, कितनी आफत, कितना कुछ देखने को मिल रहा है इससे बरसात के बाद? जी, राहत की बात करें तो यहाँ पर पेयजल की संकट जो दूर हो गया है। 1 साल का पानी तो पीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जहाँ तक आफत की बात की जाए तो जो पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सभी शिप्रा के घाट और मंदिर तो जलमग्न हो ही गए हैं, लेकिन घरों में भी पानी नालों का घुसने से लोगों को आफत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिप्रा का जल स्तर किस तरह बढ़ा है। हमारे संवाददाता प्रमोद जानकारी देते हुए बता रहे थे कि एक दिन पहले ही नगर निगम ने घोषणा की थी कि पानी की कमी की वजह से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होगी, लेकिन अब गणेश जी की कृपा से, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से इस तरह से लबालब हुई है शिप्रा कि अब ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं देगी। इसके साथ ही आफत की जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें सामने निकल करके आएँ और निचली जो बस्तियां हैं वहां पर थोड़ी परेशानी देखी गई है, लेकिन बारिश का होना बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुई बारिश की। बस्तियों में पानी भर गया है जो निचले स्तर पर है। वहीं डीआईजी ऑफिस में भी भारी बारिश की मार से वो नहीं बच सका। बारिश ने जहां डीआईजी ऑफिस में अपना डेरा जमाया तो वहीं जूनी इंदौर सीएसपी ऑफिस भी पानी से लबालब हो गया। पिछले कुछ समय में हुई जोरदार बारिश ने जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अब लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। इंदौर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमवाय में बारिश से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के बेसमेंट में करीब 4 फीट पानी जमा हो गया। वहीं अस्पताल के आकस्मिक विभाग सहित अन्य वार्ड भी पानी हो गए, जिससे मरीज और परिजन परेशान होते हुए नजर आए। हालांकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियों में प्रशासनिक अमले ने आमद देते हुए बारिश के कारण डूब में आए इलाकों में मुसीबत और परेशानियों में फंसे शहर के आम जनमानस को राहत देने का काम पूरी मुस्तैदी से किया है। और इंदौर पुलिस कप्तान हरि नारायण चारी मिश्र भी उन तमाम इलाकों में खुद जा पहुंचे जहां बारिश के भरे पानी से लोग परेशान थे। हीरानगर, गांधीनगर, द्वारकापुरी और शहर के अन्य डूब प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू किया गया। शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 20 लोगों को रेस्क्यू करते हुए बचाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग के कर्मचारी मुस्तैदी के साथ लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सचिन।
तस्वीरें दिख रही हैं, बारिश का पूरे प्रदेश को इंतजार था लंबे समय से, लेकिन अब जबकि बारिश हुई है तो इतनी मूसलाधार हुई कि यही राहत देने वाली बारिश आफत का सबब बन गई है। क्या कुछ कहेंगे? जी विकास, मैं बोलना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से जो बारिश हुई थी, दिन में 3 में से जो बारिश का झड़ना बिल्कुल चालू हुआ था, जो बारिश बिल्कुल झड़ी लगी थी, उसमें धीरे धीरे रात तक होते होते, रात के बाद सुबह होते होते 6 बजे तक इस तरीके के शहर में हालात बन गए थे कि निचली बस्तियों में पूरा पानी भरा गया था। द्वारकापुरी, हीरानगर, बाणगंगा, ये जितने निचले इलाके हैं इंदौर शहर के, उसमें पूरे तरीके से पानी भरा गया था। सुबह को 5 बजे निगम कमिश्नर, डीआईजी, सांसद, कलेक्टर, इन सब ने निगम कंट्रोल रूम पे मीटिंग करी। फिर उसके बाद इन्होंने तय करा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो भी शिकायतें उसका निराकरण करा जाए। उस तरीके से इन्होंने पूरी टीम बना के एनडीआरएफ के साथ, जो निगम का जो अमला रहता है, जो पूरा रेस्क्यू करता है पानी में, उन सबको साथ में लेके अलग अलग एरिया में सबको डिवाइड करके सबको रेस्क्यू करा। वहीं पुलिस भी, यानी कि सही समय की तैयारियां काम में आई और शायद बहुत सारी चीजें वक्त रहते दुरुस्त कर ली गई। सचिन जी जी बिल्कुल, ये बोलना चाहूंगा क्योंकि नॉन स्टॉप बारिश होने का कारण ही ये पूरा ये इस तरीके की पूरी तैयारी उन्होंने 5 बजे से चालू कर दी थी सुबह के। और उसके बाद जैसे जैसे मॉर्निंग होती गई उस तरीके से फिर ये सब अपने अपने एरिया में सब पहुंचे, वहां सबको रेस्क्यू करा। हीरानगर में 20 जनों को रेस्क्यू करा, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और उसके अलावा एक सिकंदराबाद करके इंदौर शहर की कॉलोनी है, जहाँ पे पुलिस ने, एफआरबी ने वहां पे चढ़ के बाकायदा खिड़की में से बच्चों को और उस पूरे परिवार को भी उतारा। तो ये देखने लायक था कि चारों तरफ जहाँ भी तकलीफ आई उसका हल प्रशासन ने टाइम पे किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो इंदौर से जो खबर निकल करके आ रही थी, जो तस्वीरें निकल करके आ रही थी, हमारे संवाददाता का कहना है कि प्रशासन के द्वारा पहले से तैयारी की गई थी और इसी कारण कोई हताहत नहीं हुआ, तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया और तमाम स्थितियों को संभाल लिया गया। वहीं झाबुआ भी इस भारी बारिश से अछूता नहीं रहा। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह शहर में स्थित निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, लाल गोवाड़ी गांव का नदी के पुल पर पानी होने से एक मारुति वैन कागज के नाव की तरह बह गई। हालांकि वैन में सवार 2 व्यक्तियों को ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने रस्सी डालकर गाड़ी को भी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बताया जा रहा है कि ये वैन चालक सेब बेचने झाबुआ आता है। जब वह झाबुआ से रतलाम जा रहा था तभी ये हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नोमान। जिस तरह की खबर निकल करके आ रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, मूसलाधार बारिश है और ऐसे में कई नदी नाले और जो तालाब हैं वो सब कुछ उफान पर है, पुलों पर पानी है। तो ऐसे में लोग जोखिम क्यों उठा रहे हैं? वैन बह गई, हो सकता है जनहानि भी हो जाती है। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते उन्हें बचा लिया गया, लेकिन लोग क्यों ऐसी लापरवाही को अंजाम देते हैं और फिर उस वक्त प्रशासन की क्या भूमिका रह जाती है? क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि झाबुआ जिले के अंदर शुक्रवार रात भी लगातार बारिश का दौर जारी है। रात में बीती रात तक 6 घंटों से बीती रात में 6 घंटों के अंदर 1 इंच से ज्यादा बारिश और शनिवार रात 16 घंटे बारिश हो चुकी है और 2.5 इंच से ज्यादा बरसात का रिकॉर्ड हो चुका है झाबुआ जिले के अंदर। बात करें मतलब जो है लापरवाही की, तो यहाँ पर जो है जितनी भी नदियां हैं, तालाब है, नदी नाले हैं, सब उफान पर है। बारिश पूरी मतलब अपने शवाब पर है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर जिम्मेदाराना रवैया कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी नुमान, तो क्यों ऐसी? चूंकि अगर हम वक्त रहते चीज़ों को संभाल लें तो शायद जनहानि नहीं होगी। प्रशासन किस लिए है? आम जनमानस के लिए है। लोग तो लापरवाही कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वैन बह गई कागज की नाव की तरह, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया। मान लीजिए ग्रामीण नहीं होते, मुस्तैद नहीं होते या फिर प्रयास नहीं किए होते तो शायद इन दोनों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम एक चीज और साफ कर देना चाहते हैं कि मौसम विभाग ने यहाँ पर 2 रोज पहले 24 घंटों के भीतर भारी बरसात होने की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके नहीं तो कहीं पर ऐसे कोई संकेत के बोर्ड लगाए गए हैं और नहीं प्रशासन द्वारा इस जहाँ पर जोखिम भरे रास्ते होते हैं, जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो झाबुआ जिले के अंदर राजस्थान को जोड़ने वाला रोड है उसकी पुलिया पूरी बह चुकी है और जो है रतलाम झाबुआ जो मार्ग है, जिस मार्ग पर घटना हुई है, जो मारुति वैन बह गई है, यहाँ पर भी प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा देखने को नहीं मिला है कि यहाँ पर इस तरह की जनहानि नहीं हो।
या कोई भी नुकसान किसी प्रकार का ना हो। जी, चलिए बहुत शुक्रिया नुमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो तस्वीरें ये झाबुआ से निकल करके आ रही, जिस तरह हमारे संवाददाता बताते हुए नजर आए कि कहीं प्रशासन मुस्तैद है तो कहीं उनकी सुध नहीं ली जा रही है, और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात करेंगे शाजापुर जिले की, जहां मूसलाधार बारिश का जो दौर शुरू हुआ है उसने मानो आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के ग्रामीण अंचलों के बीच पड़ने वाले लगभग सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। भारी बारिश के चलते किसी के चेहरे खिल उठे तो किसी के चेहरों पर आंसू है। जिले के मोटा पनवाड़ी गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मूसलाधार बारिश से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी घुस गया है। वहीं गांव में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का संचालित कियोस्क भी पूरी तरह से जलमग्न होता दिखाई दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता मोहित। मोहित, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं, तो मैं आपसे केवल कम शब्दों में इतना भर पूछना चाहूंगा, कितनी राहत, कितनी आफत, किसको सुकून देने वाली बारिश ये लगी और किसके लिए ये बारिश आफत बन करके आई है? शाजापुर में शुक्रवार की रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जो कि शनिवार तक रहा। मूसलाधार बारिश के चलते शाजापुर के कई आसपास के इलाकों में लगभग 5-5 फीट पानी घुस गया। अधिकांश जगह तो हालात यह रहे कि प्रशासन को रेस्क्यू कर बारिश में फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। हालांकि रविवार को बारिश से कुछ हद तक राहत मिली लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाजापुर की जो तस्वीरें हैं उस पर हमारे संवाददाता मोहित जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 से 5 फीट लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग खासे परेशान हैं। हालांकि रेस्क्यू कर काफ़ी लोगों को बचाया भी गया है। वहीं आप बात करेंगे देवास जिले के हाटपिपलिया में भारी बारिश का कहर जहां बनकर टूटा है। लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। काली सिंध नदी उफान पर आने से इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं गुनेरा नदी के उफान पर आ जाने से चापड़ा बागली मार्ग भी बंद हो गया है। बारिश के चलते तहसील मुख्यालय का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजमार्ग भी, उनसे आवागमन बंद हो गया है। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, जलमग्न हो गया है। पूरे प्रदेश से ये तस्वीरें मिल रही थीं और ये तस्वीर इस वक्त की जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देवास जिले से है। वहाँ हाटपिपलिया में जिस तरह से बारिश हुई है उसने राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क टूट गया है, कट गया है पूरी तरह से। सलीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। करीम, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां जमीन पर जो दिखाई दे रहा है? बारिश काफ़ी हुई है, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी है और वहां से भी संपर्क टूट चुका है, क्या कुछ कहेंगे? जी, जैसा कि विकास जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है उसमें सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके कारण रोड बंद हो चुके हैं और जहां तक हम देखें पानी ही पानी नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया करीम तमाम जानकारी के लिए। तो हर जगह से जहां भी हम बात कर रहे हैं वहां एक ही खबर, एक ही शब्द के साथ संवाददाता अपनी बात रख रहे हैं कि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में, जहां भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। माता टीला बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से बेतवा और जामनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दोनों नदियों के पुल पर करीब 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पुल के ऊपर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने निवाड़ी के आसपास के कई गांव समेत ओरछा में भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं
किस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पुल पूरी तरह से जलमग्न है, पुल के ऊपर से 6 फीट पानी बह रहा है। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश झा। दिनेश, जैसी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, दोनों पुल जलमग्न हैं, 5 से 6 फीट ऊपर पानी है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें विकास, प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नवाड़ी जिले की ओरछा और जामनी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से करीब 5 से 6 फुट पानी बह रहा है। आपको बता दें, कल रात उत्तर प्रदेश के माता टीला डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं नवाड़ी कलेक्टर ने नदी के आसपास बने गांव में अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों पुलों पर पुलिस और होमगार्ड एवं एमपीटी के टीमों को तैनात किया है एवं लोगों की आवाजाही पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ओरछा से हैं, जहां बेतवा का जलस्तर और जामनी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पुलों के ऊपर 6-6 फीट पानी बह रहा है। और बात करेंगे बड़नगर क्षेत्र की, जहां मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से कई बस्तियों में और घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर है। इतना ही नहीं, शनिवार को अहमदाबाद से इंदौर जा रही एक यात्री बस भी इसमें फंस गई, क्योंकि पुलिया पर पानी अधिक था और यात्री बस पानी में डूब गई, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकालकर 18 लोगों को डूबने से बचा लिया गया। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। कहीं प्रशासन मुस्तैद है, कहीं लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, लेकिन ये बारिश राहत की कहीं है और आफत की कहीं है। चलिए, इस विशेष एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।